चलिए और आगे बढ़ेंगे। अब दूसरी बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजू रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम का शिलांग से एक और नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस वीडियो के बाद कई सवाल खड़े हो रखे हैं, जबकि ये वीडियो 22 मई का बताया जा रहा है। वीडियो में दोनों एक मोपेड से होटल पहुंचते नजर आ रहे हैं। यही मोपेड पुलिस को लावारिस हालत में मिली थी। सीसीटीवी फुटेज में जिस जैकेट को सोनम उतारती नजर आ रही है, फुटेज में सोनम ने लाल और नीले रंग की जैकेट पहन रखी है। ठीक उसी तरह की जैकेट पुलिस को खून से सनी मिली थी। इसकी 2 तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनमें साफ देखा जा सकता है कि जिस तरह की जैकेट सोनम ने उतारी, बिल्कुल वैसी की जैकेट पुलिस को खून से सनी मिली थी, जबकि सोनम के परिजन ने बरामद जैकेट को सोनम के होने से इनकार कर दिया था। पुलिस इस फुटेज को महत्वपूर्ण सुराग मान रखी है, क्योंकि अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर सोनम के परिजन के बयानों में विरोधाभास क्यों नजर आ रहा है। वहीं राजा सोनम के परिजन और रघुवंशी समाज के लोग शुक्रवार देर रात केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर पहुंचे। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग को लेकर ज्ञापन दिया, जहां शिवराज सिंह चौहान ने सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी से फोन पर बात की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। वहीं इस मामले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सोनम को वापस लाने के लिए सेंट्रल फोर्स और एनडीआरएफ लगा हुआ है, और अगर ऐसा लगेगा कि सीबीआई जांच की जरूरत है तो हम मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे। देखिए, ऐसा है कि वहाँ पर सेंट्रल फोर्स भी लगा हुआ है, एनडीआरएफ भी लगी हुई है, लोकल पुलिस भी लगी हुई है और उस पर प्रयास कर रहे हैं। अब अगर ऐसा लगेगा कि सीबीआई की जांच की आवश्यकता है तो हम बराबर रिक्वेस्ट करेंगे मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री जी उस केस को आग्रह करेंगे और हम सरकार की ओर से सीबीआई जांच की मांग करेंगे। 2-4-5 दिन का समय और मांगा वहाँ के मुख्यमंत्री ने, हम देख लेते हैं। नहीं तो हाँ, वहाँ पर ऐसा मेरे पास भी बताया, शंकर जी गए थे, उन्होंने ही बताया तो वहाँ अधिकारियों की वैसी रुचि नहीं है जैसी होना चाहिए। पहाड़ों में अधिकारियों का प्रशिक्षण वगैरह उस प्रकार नहीं होता जिस प्रकार मैदानों में होता है। तो उनका कार्यशैली अलग है, हम लोगों से अलग है बिल्कुल, इसलिए हमें कभी सेटिस्फाई नहीं होता उनके कामों में। पर मुझे लगता है कि सरकार चिंतित है, राज्य सरकार चिंतित है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बात की, गृह मंत्री जी ने भी वहाँ के मुख्यमंत्री से बात की और प्रयास जारी है। अगर कुछ आवश्यकता पड़ी सीबीआई जांच की तो करवाएं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी योगेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। योगेश, इंदौर का ये मामला अब कहीं ना कहीं अपने आप में कई सवाल खड़े करता जा रहा है, क्योंकि इसके पहले 11 दिन हो गए थे दंपति को लापता हुए। उसके बाद युवक का शव मिल गया है, लेकिन युवती की अभी तक कोई भी खबर नहीं है, ना ही कोई सुराग युवती का अब तक मिल पाया है। और मामले में अब परिजन सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। ये मामला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे और ही सस्पेंस में बनते जा रहा है। जिस तरह से मेघालय सरकार के प्रति जो परिजन है उनकी नाराजगी दिखाई दे रही है, उनका कहना है कि न तो किसी तरह का सहयोग मिल रहा है मेघालय सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों द्वारा, और उसके अलावा अभी जो उनके भाई है सोनम के गोविंद, उनको भी डराया धमकाया जा रहा है, उनका ये कहना है। अब ऐसे में सेंट्रल बॉडी जो है, एजेंसी जो है, अगर वो इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है तो शायद इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा हो सकता है। कारण है कि अभी मेघालय सरकार जो है वो अपने पुलिस अधिकारी के द्वारा इसकी जांच करा रही है और कहीं ना कहीं इंदौर उनसे जुड़ा हुआ है। शंकर लालवानी भी लगातार संपर्क में, और कैलाश विजयवर्गीय ने जैसे कहा कि अगर हम जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा करके, जैसे शिवराज सिंह चौहान की चर्चा की उनके भाई से, और कहा कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच के लिए हम लोग इसको कहीं ना कहीं गृह मंत्री से करेंगे। और सीबीआई जांच अगर शुरू होती है नैन्सी, तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर शायद कोई एक निर्णायक कोई ऐसा सामने आएगा कि जिससे कोई न कोई पक्ष या फिर पहलू पता चलेगा। क्योंकि मेघालय सरकार नहीं चाहती कि किसी तरह से जो प्रदेश की बदनामी और प्रदेश का कहीं ना कहीं अगर इस तरह के मामले लगातार बढ़, जैसे पहले भी बताया था किस तरह का एक और कपल की गुमशुदगी का मामला सामने आया था, और जैसा आरोप लग रहा है कि बांग्लादेश कहीं ना कहीं उसको जो सोनम उसको कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए बांग्लादेश ले जाएगा, ऐसी आशंका भी जताई जा रही है। तो अब ये मामला बड़ा संवेदनशील हो रहा है। कहीं ना कहीं
सीबीआई जांच जो है जो मांग की जा रही है वो कहीं ना कहीं उचित भी रखती है अपने उचित कदम के मायने में उसके देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं सीबीआई अगर जांच करती तो कोई अच्छा सा कोई सामने रिजल्ट आ सकता है। उचित भी है और लगातार जो है भाई भी वहाँ डटा हुआ है और इसके अलावा रघुवंशी समाज के जो लोग हैं उन्होंने भी शिवराज सिंह चौहान से आज मुलाकात की और उन्होंने भी कहा है कि हमें इस मामले को लेकर अब सीबीआई जांच जो उसी पर भरोसा है। जो मेघालय सरकार उनको किसी तरह को भरोसा नहीं। इसके अलावा जीतू पटवारी भी जाकर मिले थे उनके परिजनों से और लगातार कहीं ना कहीं रोष बढ़ता जा रहा है, रघुवंशी समाज में भी बढ़ता जा रहा है, इंदौर के लोग भी इसको लेकर नाराजगी जता रहे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार गृह मंत्री अमित शाह जो है इस मामले को लेकर सीबीआई जांच के आदेश देते हैं। अगर सीबीआई जांच शुरू होती तो कहीं ना कहीं परिवार वालों को भी कोई अच्छा सा निर्णय, अच्छा सा रिजल्ट सामने दिखाई देगा। बिल्कुल योगेश, और देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कब तक इस मामले में युवती का पता चल सकेगा। चूंकि प्रथम जो पहली प्राथमिकता है वो पुलिस की भी यही है कि पहले युवती की तलाश की जाए और ये पता लगाया जाए कि युवती सही सलामत है या फिर युवती के साथ क्या हुआ है, कहां पर युवती है। इसको लेकर फिलहाल जांच की जा रही है। नजर बनाए रखिएगा और भी आपसे आगे हम अपडेट्स लेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। तो बताते चलें कि इंदौर के दंपति जो कि शिलांग घूमने गए हुए थे और वहां से अचानक लापता हुए, जिसके बाद 11 दिन के बाद युवक का शव मिला है, लेकिन अभी तक युवती का कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि पुलिस लगातार जांच कर रही है और इस जांच में लगातार यही कोशिश है सबसे पहले कि युवती का कुछ पता लग सके, युवती किस हाल में है, कहां पर है, सुरक्षित है या नहीं है।